हरियाणा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वर्दीधारी सेवाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि ठोस फैसलों में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरों के लिए खुले दिल से घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए पदोन्नति, सेवा विस्तार और भत्तों से जुड़ी वर्षों पुरानी दिक्कतों को दूर कर दिया है। करनाल से आई ये तस्वीर सिर्फ एक दीक्षांत समारोह की नहीं बल्कि सूबे की संवेदनशील सरकार की कार्यशैली, नीतियों को दर्शाती है। हरियाणा में वर्दी का सम्मान अब सिर्फ परेड तक सीमित नहीं बल्कि फैसलों, सुविधाओं और भविष्य की गारंटी तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल विभाग के इतिहास में कल्याण, सुधार और सम्मान का नया अध्याय लिख दिया है। करनाल से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे हरियाणा सरकार सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने जेल कर्मियों को सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल की जेल प्रशिक्षण एकेडमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक और दूरगामी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया, हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती बल्कि यह उस मानसिक ये फैसले सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी है। अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा में हेड वार्डर के पद पर पदोन्नति मिलेगी। सुधारात्मक सेवा पदक विजेता और अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिलेगा। जेल वार्डर और हेड वार्डर को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता दिया जाएगा। राशन भत्ता 2.5 गुना बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। कन्वेंस का भत्ता भी 50 से बढ़ाकर 720 रुपए किया गया। वर्दी भत्ता बढ़ाकर 7500 रुपए किया गया। और इन फैसलों से जेल विभाग के हजारों कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता नई ऊंचाई तक पहुंचने वाली है। कैदियों से रोजगार के लिए हमने प्रदेश को 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले हैं और इसके अलावा अगले महीने तक 4 और जेलों में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। साथियों, केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल 1 हिसार और जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 116 नव प्रशिक्षित सहायक अधीक्षकों और वार्डरों को बधाई देते हुए कहा कि यह दीक्षांत समारोह केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज सेवा की शुरुआत है। गौरव की बात यह रही कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक और 8 महिला वार्डर शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो कारागार व्यवस्था लोकतंत्र का एक बेहद संवेदनशील स्तंभ है। जेल केवल दंड का स्थान नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला है। इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण, आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर मजबूत कर रही है। करनाल जेल प्रशिक्षण अकादमी में मानवाधिकार, मनोवैज्ञानिक समझ, कानून, नैतिक मूल्य और आधुनिक तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश की जेलों में ई जेल सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ITI और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। जेल रेडियो, पेट्रोल पंप के जरिए बंदियों को रोजगार जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। जेलें अब सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि सुधारोन्मुख और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। साथियों, सभी जेलों में लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है जहां पर अच्छी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं। कठोर एवं गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के लिए रोहतक में एक अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था एवं तकनीकी से युक्त उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। साथियों, मैं आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों से यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्यपरायण को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। कानून का पालन करते हुए संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बना। मुख्यमंत्री सैनी ने नव प्रशिक्षित कर्मचारियों से अपील की है कि वे सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। कानून के पालन के साथ संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बनाएं। सरकार कारागार कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हरियाणा की जेल प्रशिक्षण अकादमी इस व्यवस्था की रीढ़ है। जगजाहिर है कि हरियाणा सरकार की सोच सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और सुधार की भावना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फैसले न सिर्फ जेल कर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं बल्कि प्रदेश की कारागार व्यवस्था को भी आधुनिक, संवेदनशील और प्रभावी बना रहे हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।